देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। कुछ इलाकों में तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हाल की तस्वीरें मुंबई से आ रही है। नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। इस बीच दिल्ली एनसीआर में भी अब बारिश दिखने लगी है, बारिश होने लगी है, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। इस वक्त मेरे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार हैं। सर, कुछ राज्यों में भीषण बारिश हो रही है, यानी हम कहें मानसून ने दस्तक दी और दस्तक के साथ अब जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति। क्या क्या तस्वीरें अभी देश भर की? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से स्पेसिफिकली परसों इवनिंग से आप बता सकते हैं कि मानसून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फेज में है। जो मानसून ट्रफ होता है, जो जनरली गंगानगर से लेकर कलकत्ता तक उसका नॉर्मल पोजीशन होता है, वो साउथ ऑफ इस नॉर्मल पोजीशन है। उसके कारण क्या होता है कि जितना मानसून कोर जोन है उसमें ज़्यादा रेनफॉल होती है। उसके साथ ही वो काफ़ी एक्टिव है। एक्टिव उसका मीनिंग ये होता है कि वर्टिकली भी वो ऊपर तक था, कल 3.1 किलोमीटर तक था। उसके अलावा एक शेयर जोन भी बना हुआ है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज भी हैं। आज जो मानसून ट्रफ है वो भी एक्टिव है, साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन है, अप टू 1.5 किलोमीटर तक है। उसके बाद आगे उसको भी हम शेयर जोन बोलते हैं, वो मानसून ट्रफ का एक पार्ट बोल सकते हैं हम, वो भी 7.6 किलोमीटर तक है। इसके प्रभाव से क्या है कि आज भी जैसे रेनफॉल एक्टिविटी, हम कोंकण गोवा 2 दिनों से मुंबई में भी रेनफॉल हो रही है। कोंकण गोवा वगैरह में हमने रेड अलर्ट दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। कोस्टल कर्नाटका के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, जहाँ भी कंटिन्यूस रेनफॉल हो रही है, स्पेसिफिकली अरुणाचल के लिए हमने आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है। और जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम जे एरिया है, जहाँ आपको क्लाउड्स देख रहे हैं, वहाँ भी हमने रेड अलर्ट दिया आने वाले 3 दिनों के लिए। इसके अलावा ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी आने वाले 2-3 दिनों में वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी 12 से 20 सेंटीमीटर रहने का अनुमान है। सर, अगर हम बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। तो क्या महाराष्ट्र में अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, या बारिश जो कहते हैं महाराष्ट्र के हिस्से की मानसून वो हो गई है? देखिए, कल तक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। आज भी हमारा वहाँ रेड अलर्ट है कोंकण गोवा के लिए। और लेकिन इसका इंटेंसिटी अभी स्लोली कम हो जाएगा, कल से सिग्निफिकेंट कम होने का अनुमान है। अच्छा सर, अगर हम बात मैदानी इलाकों की करें तो हम देख रहे हैं दिल्ली में लगातार मौसम विभाग बोल रहा है कि ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, लेकिन बारिश उस तरह से नहीं हो रही। तो क्या आने वाले दिनों में, जैसे आज सुबह से बारिश हो रही है, इसी तरह से हमें कुछ कुछ दिन के इंतजार पे बारिश देखने को मिलेगी? देखिए, इससे पहले तो खैर हमने 2-4 दिनों में कोई ऐसा अलर्ट नहीं दिया हुआ था, लेकिन आज के लिए भी हमारा कल भी दिया था, लाइट टू मॉडरेट लाइट रेनफॉल रहा। आज भी हमारा वही अलर्ट था सुबह का टाइम, और अभी भी ये देखिए मॉडरेट रेनफॉल हो रही है। और जहाँ के लिए अनुमान है कल से थोड़ा कम होना चाहिए, लाइट रेनफॉल रहने का ही अनुमान है आने वाले 2-3 दिनों में। उसके बाद फिर जैसे मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो फिर रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा बढ़ सकता है। अच्छा, एक और सवाल सर आखिरी, क्योंकि इस बार मौसम विभाग ने पहले भी कहा था कि और सालों से ज़्यादा मानसून हमें देखने को मिलेगी। तो क्या अभी देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, मानसून का ज़्यादातर हिस्सा बरस चुका है, या अभी हमें और कई राज्यों में ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी? देखिए, हमारा तो यही था, अगर जुलाई का फोरकास्ट है, जैसे आपने कहा ऑल इंडिया फोरकास्ट था मानसून के लिए, यही था अब नॉर्मल रहेगा। वही हमारी प्रेडिक्शन है, जुलाई के लिए भी अब नॉर्मल है। ठीक है, तो वो अब नॉर्मल रेनफॉल चल ही रहा है ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो एक्टिव मानसून कंडीशंस जुलाई में ज़्यादातर दिनों में रहने का ही अनुमान है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देश के तमाम राज्य अभी भीगे हैं, जगह जगह बारिश हो रही है, कई जगह जलभराव और बाढ़ की स्थिति है, और फिलहाल ये तस्वीरें ऐसी ही रहने वाली है।